फसाना बना रहे हैं। इनके बारात के जो इनके दूल्हे हैं वो तो गायब हैं, और जो बाराती है वो चिट्ठियां लिखे जा रहे हैं, फूफा जी, मौसा जी, जो भी ये कहते हैं उनको, चिट्ठियां लिख लिख के कह रहे हैं इनके लोग, और बोल रहे देखिए हमारे लोग जो जूनियर्स हैं वो साथ काम नहीं कर रहे। आसिफ मुनीर को लिखी कोई चिट्ठी आप पहचान रहे होंगे, और कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी ने लिखी है आजाद जम्मू कश्मीर जो आप कहते हैं जिनको, और वो कह रहे हैं कि हमारे आदमी लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे, हमें नए लोगों की जरूरत है, हम कैसे लड़ाई करें, हम लड़ाई नहीं कर सकते, आपके पास ना बाराती है ना बैंड वाले हैं। अब देखिए जिनका दूल्हा ही गायब है, मिसिंग इन एक्शन है, बताइए, आप बताने को भी राजी नहीं है, और फिर कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार जहां कर रहे हैं वो जगह तो बताइए। इंतजार करते करते आप लोगों के प्लेन गिर रहे हैं, इंतजार करते करते आप लोग अपनी बेस को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, रणछोड़ बन बन के भाग रहे हैं। कि पहले तो पता था आप लोग गधे, ये जो छुआरे आप खरीद रहे हैं इरशाद अहमद भाई, ये आईएमएफ के लोन से आएंगे जो 9 तारीख को मीटिंग है, या वैसे ही खरीदने की ताकत है आप में? क्योंकि आईएमएफ में आपको पैसा भी मांगने जाना है, असलियतें आपकी बहुत दूर दूर तक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये आफ्टर मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं कौन है ये। अभी बात तो नहीं है मेरी, सीधे सर, सीधे हो जाइए, सीधे सीधे। नो यार, ये पता नहीं क्या मुसीबत है आपका चैनल कोई ना। मेरा चैनल मुसीबत नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं मतलब मुसीबत है वो ना, मतलब उनको पता है जब शो में मैं बैठा हूँ तो इनको कम से कम कुछ ख्याल करना चाहिए दूसरे चैनल वालों को कि आपका ये दूसरे चैनल वाले होंगे, ये दूसरा चैनल जो है, जो भी आप ही का हिंदुस्तान का चैनल है कोई, आप जरा बात सुनिए। वैसे तो सब हमारे लोन से खरीदेंगे सिवाय आपके, या पैसे है हमारे पास। देखिए खुशी में ना इंसान कुछ भी कर सकता है, भले लोन लेना पड़े, भले कुछ करना है, क्योंकि हमने बारात लेकर जानी है हिंदुस्तान। दूसरी बात, आप कह रहे हैं, मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूं, देखें दहशतगर्दी ना करें, आए मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करें हम और आप। लेकिन चूंकि जो दहशतगर्द खुद दहशतगर्द हो, वो दहशतगर्दी को खत्म नहीं करेगा, वो दहशतगर्दी को फैलाएगा, क्योंकि आप खुद दहशतगर्दी करते हैं, बिल्कुल दहशतगर्दी फैला रहे हैं, आप यही तो कर रहे हैं, आप यही तो कर रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ से एक फोन जाता है गौरव आर्या जी, तो ये टेढ़े हो जाते हैं, मिसाइल जाएगी तो क्या होगा? मैं ये सीधे हो जाइए सर, प्लीज प्लीज इरशाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये आप ही का कैमरा है सर, हम लोग कुछ नहीं कर रहे यहाँ से, इंडिया की कोई रॉ की साजिश नहीं है सर, कोई यहूदी हिंदू कोई साजिश नहीं कर रहा सर, आपका कैमरा चाइनीज कैमरा है आपका। अच्छा मेरी बात सुनिए इरशाद साहब, मैं तो ऑन अ लाइटर साइड सर, ये आप जो बारात शादी की बात कर रहे हैं, क्या इरादा क्या है आपका? घर में पता है कि आप ऐसे ख्यालात अपने मन में रखते हैं? कहीं दूसरी तीसरी तो लाने का मूड नहीं है आपका? कहीं आप बोले कि साहब हम इसकी प्लानिंग, आज आप बड़ा जिक्र कर रहे हैं साहब। बिल्कुल ये जी, सबसे पहली बात ये है कि घबरा कोई नहीं रहा, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की है। वो इसलिए कि हमें यकीन है कि हमारा पड़ोसी कहीं ना कहीं फिर वो बालाकोट की तर्ज पे कोई हमाकत ना कर दे। और पिछली मरतबा तो हमने चाय शाय पिला के बड़े बाइज्जत तरीके से रुखसत किया था, फिर दरमियान में कुछ मुल्क डाल लिए गए थे, तो इस मरतबा हम रुखसत नहीं करेंगे। इसलिए एडवांस में एक वार्निंग थी, समझाने की कोशिश थी कि ऐसी कोई बेवकूफ़ाना हरकत ना करना, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम ने तो आपकी पूरी स्टोरी शाया कर दी है कि 50% आर्मी के पास असला ही नहीं है, और जो 50% आर्मी है उसके पास बोगस असला है। तो हमें तो आपके ऊपर यकीन है, और हम बड़े अरसे से वेट भी कर रहे हैं आप आए। ये जस्ट एक उनकी तरफ से एक चेतावनी थी, और आपको एक बात बताना चाह रहे थे कि फिर आप कोई हमाकत ना कर दें, फिर कोई आप गलत स्टेप ना ले लें, ये बताना था। बाकी टेंशन परेशानी कोई भी नहीं है। सुबह का तो इंतजार कर लेते, और आपका टाइम जोन हमसे थोड़ा आधा घंटा ही पीछे है, टाइम जोन तो देख लेते कि किसको चेतावनी दे रहे हैं। हमें बता रहे हैं, हमारे देश में तो सब सो रहे थे, तो ये किसको बताया जा रहा था? गौरव आर्या जी, आज शायद अब्बासी साहब को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब्बासी साहब से ये पूछ लीजिए कि जिस न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं उसकी हेडलाइन क्या है, पूछिए इनसे पहले, फिर मैं बात करता हूं इनसे आगे। अब्बासी साहब जवाब दीजिए। जी हेडलाइन क्या है? कोट करें, आप पढ़ लीजिए उसकी, आप पढ़ लीजिए सर। एक मैं आपको बताता हूँ, ये सब ना आपको एसपीआर चूरन खिलाता है, आप वो आर्टिकल दोबारा पढ़िए, पहली चीज, ठीक है? आप पहले पढ़िए आईएसपीआर वाले, जो आपके अताउल्लाह तारर साहब का एक ट्वीट है, उस पर भी मैंने आज जवाब दिया था, रैंडम। अब आप सोचिए नाविका, थोड़ी सी बात सोचिए, अगर भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तानियों को फंड कर रही है तो क्या उनके बैंक में पैसे डालेगी? आप खुद सोचिए। अगर मैं किसी को घूस दे रहा हूं,
मैं किसी को ब्राइब कर रहा हूं तो क्या मैं टीडीएस काट के उससे पहले इनवॉइस लूंगा, टीडीएस काट के उसके बैंक में जमा करूंगा पैसे? अब ये कहते हैं कि ऐसा हुआ है। अरे भाई, अगर भारत कुछ कर रहा है, कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान भी करे या कोई भी मुल्क करे दुनिया में, चाइना करे, अमेरिका करे, कोई ऐसे क्या टीडीएस काट के बैंक का वो स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं कि देखो इतना पैसा रिसीव हुआ, इतना पैसा। तो ये सब देखिए, चाय वाय पिलाई साहब, ये सब बातें आप मत करिए कि चाय पिलाई। हमने आपके 93,000 फौजियों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया, आपके जर्नैल को जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई, पाकीज़ा फिल्म दिखाई साहब, मीरा कुमारी की, छोटी बात है, पूरा ऑडिटोरियम खाली करके। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की, आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, मां के पेट से हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को, हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब। यूपी है, पूछिए जो यहां से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो सवाल ये है, और गौरव आर्या, सवाल ये पूछना चाह रही हूं कि क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से थरथरा रहा है, मुझे लगता है सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं, बयान जिस तरह से आ रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही, ये उल्टी गिनती शुरू हो गई ना? कयामत की रात आज है कि नहीं? देखिए, लड़ाई जज्बा है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, जज्बे वाली कौम है, एक मिसाइल आएगी सारा जज्बा हवा कर देगी। ये तो टेक्नोलॉजी की बात है, जज्बा वज्बा हैज नो वैल्यू। ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं, बेरोजगार लोगों की बातें हैं कि बड़ा जज्बा है, कोई जज्बा वज्बा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो रही है, और जब नहीं थी तब भी हमने देख लिया था, ठीक है ना? अच्छा, तीसरी बात मैं आपको बताता हूं। ये जो लोग बात करते हैं पाकिस्तानी फौज की, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ये जो लगाया है शहबाज शरीफ है, फॉर्म 47 वाला शहबाज शरीफ, आपने इसके ऊपर बड़ा आपको गुमान है, और जो आपका लीडर है उसको आपने जेल में डाल रखा है, जो पाकिस्तान का चहीता है, जो पाकिस्तान का लाडला है, उसको जेल में डाल रखा है, और जो चोर उचक्के हैं उनको आपने विराजमान कर रखा है कुर्सी पे। और दूसरी चीज, मेरी जो इंडियन मीडिया से शिकायत है, जब भी ये बलोच के बारे में बात करते हैं, कहते हैं बलोच मिलिटेंट्स, BLA दे आर फ्रीडम फाइटर्स। आप 10,000 साल पुराना मेहरानगढ़ सिविलाइजेशन है, बलोच कौम 10,000 साल पुरानी है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान कल पैदा हुआ है। और मेहरान मारी, अब थोड़े दिनों में बालूचिस्तान जब अपनी आजादी ले लेगा तो किसके ऊपर इख्तियार बाकी बच जाएगा? जी, सिपा सालार तो बंकर के अंदर है, इसीलिए नजर नहीं आ रहा है। तो पता नहीं उधर बंकर में उसको ऑलरेडी खौफजदा हो गया कि इंडियन बम आ रहा है। जिस इख्तियार तो जाहिर बात है इनके सिपा सालार के पास है। अता तारण हो, मरियम नवाज हो, इसाक डार हो, ये सब कल से छलांगे मार रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये तो ISPR के बोलने पे बात करते हैं, उनके इशारे पे ये लोग बात करते हैं। तो बात करने वाला पावर है ही आसिफ मुनीर के साथ। यूसुफजई साहब, अब बता दीजिए कि कहां पर हैं आपके मुल्ला मुनीर साहब? देखें, वैसे मेरा अपना उनके साथ कभी मेरी किसी आर्मी चीफ के साथ अभी तक किसी के साथ मुलाकात नहीं है। टीवी पे हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन इस वक्त बोल रहे होते हैं, उनके बयान आ रहे होते हैं।